जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉयकॉट बॉलीवुड के साए में इस साल कई सारी मूवीज रिलीज हुई, फ्लॉप होती गई, फिर रिलीज हुई, फिर फ्लॉप होती गई। ऐसा लग रहा था कि दर्शकों ने सिरे से ये बीच मतलब ठान के बैठ लिए हैं कि भैया एक मूवी तो देखनी ही नहीं। लेकिन फिर भूल भुलैया आई, कांतारा आई, दृश्यम आई, जिनको कि देखने के बाद ये चीज़ समझ में आई कि अगर कंटेंट अच्छा है तो बॉयकॉट बॉलीवुड भी काम नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे फिल्म मेकर्स ऐसे थे जिन्होंने कि कंटेंट की तरफ ध्यान नहीं दिया और बदस्तूर उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो विवादों के ऊपर ही रोटी सेकेंगे और फ्री की मार्केटिंग हासिल करेंगे। लेकिन देखिए, होता क्या है कि चीज़ें एक हद तक जब जाती हैं तभी तक अच्छी लगती हैं और उसके बाद वही सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको चुभने लगती हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। जब देखा पब्लिक ने कि नहीं यार, ये लोग तो मान ही नहीं रहे हैं, उसके बाद लोगों ने बोला कि नहीं यार, अब तुमसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन कंटेंट अभी भी जीत रहा है। लोगों ने कहा हम रीमेक नहीं देखेंगे, लेकिन दृश्यम 2 का जो कलेक्शन है वो साफ तौर पर इस बात का बयान देता है कि नहीं, लोग रीमेक भी देखते हैं, बस बशर्ते वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस साल की कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में बात करना हमारे लिए ज़रूरी है जो कि इतने विवादों में रहीं कि क्या ही बताएं, उनके लिए विवाद भी छोटे पड़ गए। फिल्मों के सब्जेक्ट, उसमें फिल्माए गए सीन्स, उसमें काम कर रहे कलाकारों की करतूत और फिल्म मेकर्स की नीयत को लेकर हमेशा ही विवाद होते रहते हैं। खासकर इतिहास और धर्म से जुड़ी फिल्मों में लोगों की भावनाएं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आहत होती हैं। इसकी वजह से लोग सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक फिल्म के खिलाफ आंदोलन करते हैं, उसे बैन करने की मांग करते हैं, कई बार थाने में शिकायत और कोर्ट में केस भी होते हैं। और ऐसी कंडीशन में फिल्म के मेकर्स को नुकसान होने का डर ज़्यादा होता है। हालांकि अभी तक के अनुभव के आधार पर यही कहा जा सकता है कि इस साल रिलीज हुई कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर फिल्मों के लिए विवाद अच्छे रहें। वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में विवाद वालों को पॉपुलर करने के लिए हथकंडे की तरह से ही इस्तेमाल किया जाता है। कई बार तो जानबूझकर ऐसे सब्जेक्ट को चुना जाता है जिनका कि लोग विरोध करें। नेगेटिव पब्लिसिटी भी इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं फायदे का सौदा ही साबित होती है। पूरे देश में जब विरोध प्रदर्शन होने लगता है तो लोग नकारात्मकता ही सही उस फिल्म के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। तब फिल्म के मेकर्स उसमें मामूली से बदलाव करके उसको रिलीज कर देते हैं। इस तरह फिल्म को उतनी पॉपुलैरिटी मिल चुकी होती है जितनी कि करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिलती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण संजय लीला भंसाली की कई फिल्में। हालांकि इस साल ऐसा विवाद और विरोध का नुकसान हुआ है जिसके कारण कई फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गया है हाल। तो सीधी सी बात है, कुछ ऐसी मूवीज की हम भी बात कर लेते हैं। अब इस लिस्ट में सबसे पहले अगर बात मैं ब्रह्मास्त्र की ना करूं तो शायद मैं ब्रह्मास्त्र के साथ ही नाइंसाफी करूंगा। आयन मुखर्जी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर आलिया भट्ट स्टार फिल्म ब्रह्मास्त्र इस साल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। फिल्म की रिलीज से पहले ही ज्यादातर लोग दुधड़ों में बढ़ चुके थे। एक पक्ष फिल्म की जमकर तारीफ कर रहा था, दूसरा पक्ष इस मूवी को लेकर एक नेगेटिव माहौल बनाने की बात कर रहा था। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद तो कुछ लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगा दिया। उनका कहना था कि अभिनेता रणबीर कपूर के हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक मंदिर में जूते पहनकर घंटा बजाना, जो कि धार्मिक नियमों के खिलाफ है, और इसे लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी कोर्ट में परिवाद दाखिल भी किया गया था। रणबीर कपूर को तलब कर दंडित किए जाने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही पूर्व में रणबीर कपूर के बीफ खाने को लेकर भी दिए गए बयान की वजह से काफी बवाल हुआ था। इस वजह से रणबीर और आलिया को उज्जैन में महाकाल के मंदिर में पूजा करने से रोक दिया गया। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म की पूरी टीम को काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी करी गई और फिल्म को बैन करने की मांग करी गई। इसके अलावा इस मूवी का कलेक्शन भी काफी ज्यादा विवादों में रहा। पब्लिक का सीधे तौर पर कहना था कि जो कलेक्शन यहाँ पर बताया जा रहा है वो कलेक्शन तो एक्चुअल है ही नहीं। यहाँ पर तो बस ऐसा लग रहा है कि मूवी को कैसे भी करके हिट बताना है और पब्लिक को थिएटर तक खींच के लाना है। इसके बाद बारी आती है अजय देवगन की मूवी थैंक गॉड की। अजय देवगन वैसे भी अपने विमल इलायची को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि उनकी जुबान केसरी होकर भी केसरी हो नहीं पाती है। लेकिन अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टार थैंक गॉड के ट्रेलर का तो मतलब जो रिलीज ही है ना, वही विरोध से शुरू हुआ था। फिल्म में अजय देवगन ने कायस्थ समाज के भगवान माने जाने वाले चित्रगुप्त भगवान का किरदार निभाया था। इस किरदार में वो लड़कियों के साथ डांस करते हुए नजर आ रहे थे। कायस्थ समाज के लोगों का कहना था कि उनके भगवान को ऐसा दिखाकर अपमान किया जा रहा है। कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव का कहना था कि फिल्म के ट्रेलर में हमारे समाज के भगवान श्री चित्रगुप्त जी को आधुनिक वेशभूषा में दिखाया गया है और वो अर्धनग्न महिलाओं से घिरे हुए हैं। ऐसा करके उनके आराध्य भगवान चित्रगुप्त का अपमान किया जा रहा है और इससे हमारी धार्मिक भावनाएं आहत भी हो रही हैं। इसे लेकर यूपी के जौनपुर और राजस्थान के धौलपुर में केस दर्ज कराया गया था। फिल्म के खिलाफ जनविरोध और कानूनी कार्रवाई के डर से मेकर्स ने बड़ा बदलाव किया था। इसके तहत फिल्म में चित्रगुप्त जी के नाम को बदलकर सीजी और यमदूत के नाम को बदलकर वाईडी कर दिया गया था। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ या लोग कंफ्यूज हो गए, यही समझ में नहीं आया। इसके बाद बारी आती है कश्मीर फाइल्स की। कश्मीर फाइल्स जो कि अपने आप में एक ऐसी मूवी थी जिसने कश्मीरी पंडितों का हाल सभी के सामने दिल खोल कर रखा था। इस मूवी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन उसके बावजूद ये मूवी विवादों से दूर नहीं रह सकी थी।
विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीरी फाइल्स इस साल की सबसे ज़्यादा विवादित रहने वाली फिल्मों में से एक है। इस फिल्म की रिलीज़ के साथ ही विवादों का दौर भी शुरू हो गया था और इसकी सबसे बड़ी वजह फिल्म का सब्जेक्ट था। यह फिल्म कश्मीर घाटी में पंडितों के पलायन और हिंदुओं के नरसंहार की सच्ची दास्तान पर आधारित थी। इसमें सारी घटनाएं लंबे रिसर्च के बाद हूबहू पेश कर दी गई थी और यही वजह है कि लेफ्ट विंग को यह फिल्म पसंद नहीं आई थी और उन्होंने इसका जमकर विरोध भी किया था। हालांकि राइट विंग की तरफ से फिल्म को ज़बरदस्त समर्थन भी मिला, जिसकी वजह से इसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन के मामले में रिकॉर्ड कायम कर दी। सोशल मीडिया पर लंबे समय तक फिल्म को लेकर बहस होती रही। हाल ही में एक बार फिर से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जूरी हेड इजराइल फिल्म मेकर नादव लैपिड ने द कश्मीर फाइल्स को अश्लील और प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर हंगामा खड़ा कर दिया था। इसके बाद फिल्म के अभिनेता अनुपम खेर और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लैपिड के खिलाफ हल्ला बोला था। वहीं बात सम्राट पृथ्वीराज की जब करेंगे तो उसके बारे में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर तो और भी ज़्यादा दिक्कत है। दरअसल हिंदुस्तान के अंतिम हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी पर आधारित फिल्म सम्राट पृथ्वीराज रिलीज से पहले विवादों में फंस गई थी। इस फिल्म का टाइटल पहले पृथ्वीराज था, इसलिए राजपूतों का संगठन करणी सेना ने फिल्म का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनके समाज के महान व्यक्तित्व थे, इसलिए उनके नाम को सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। और फिर बाद मेकर्स ने फिल्म का टाइटल बदलने की मांग भी हुई। इससे पहले गुर्जर महासभा ने भी दावा किया था कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं बल्कि गुर्जर थे। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का कहना था कि यदि पृथ्वीराज चौहान के लिए राजपूत शब्द का इस्तेमाल किया जाता रहेगा तो वे फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मेकर्स ने टाइटल बदलकर पृथ्वीराज से सम्राट पृथ्वीराज कर दी। इसके बाद फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने कहा था कि फिल्म पृथ्वीराज चौहान राजस्थान के वीर शासक थे और उनकी वीर कथा को कभी पर्दे पर उकेरा नहीं गया है। ऐसे में इतिहास से बिना छेड़छाड़ किए इसे बनाया गया है। आखिर में अक्षय कुमार की एक और मूवी राम सेतु की भी जिक्र कर ही लेते हैं। अक्षय कुमार की फिल्म राम सेतु की रिलीज से पहले बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मोर्चा खोल दिया था। उनका कहना था कि इस फिल्म में राम सेतु को लेकर तथ्य गलत तरीके से दिखाए गए हैं। उस वक्त तो स्वामी ने ट्वीट किया था, मुआवजे के मुकदमे को मेरे सहयोगी एडवोकेट सत्य सबरवाल द्वारा आखिरी रूप दिया गया है। मैं अभिनेता अक्षय कुमार और कर्मा मीडिया पर उनकी फिल्म में राम सेतु के मुद्दे को गलत तरीके से दिखाने का नुकसान के चलते मुकदमा दर्ज करा रहा हूं। इसके बाद उन्होंने अपने वकील सत्य सबरवाल के जरिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जानकारी के लिए अक्षय कुमार समेत फिल्म से जुड़े 8 लोगों को लीगल नोटिस भेजा था। फिल्म की टीम ने इस नोटिस का जवाब भी दिया था, लेकिन स्वामी को पसंद नहीं आया। उनका कहना था कि हम इस जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। उनका जवाब बड़ा ही अस्पष्ट है। राम सेतु को बचाने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स एक अहम हिस्सा है, जिससे 2007 से मेरे क्लाइंट सुब्रमण्यम स्वामी जुड़े हुए हैं। यदि फिल्म मेकर्स इस हिस्से को दिखा रहे हैं तो किस बेस पर उन्होंने ये फैसला लिया है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर इन मूवीज़ के साथ काफ़ी गहरा रिश्ता रहा था विवादों का, लेकिन उसके बावजूद भी इनमें से कई सारी फिल्में हिट नहीं हो सकी। चाहे वो राम सेतु की बात करें, सम्राट पृथ्वीराज की बात करें, मूवीज़ हिट नहीं हो सकी। कश्मीर फाइल्स एक अलग ही लीग की फिल्म थी, तो उसके बारे में तो हम क्या ही बोले। लेकिन हाँ, इन मूवीज़ में विवाद काफ़ी बड़ा रहा था। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।